हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप मेंस की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। जिनका तो पीसीएस प्री लगा हुआ है तो अभी वो मेंस पर फोकस ना करें प्लीज़, मैं उनको टेलीग्राम पे बार बार कह रहा हूं, ठीक है। जिनका नहीं है तो जी जान से लग जाइए। और बहुत लोग हैं जो टेलीग्राम पे कंटिन्यू आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, श्रेणी में जा रहे हैं। तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 24 जो कर चुके हैं उसके आगे करेंगे, टेस्ट नंबर 25 करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी की। तो पहला देखिएगा रिजम्पशन। देखो, बोलना रिजम्पशन है लेकिन लिखना रिजम्पशन है। RESUMPTION। तो पी इसमें साइलेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो लिखना आपको रिजम्पशन है लेकिन पढ़ना आपको रिजम्पशन है। रिजम्पशन माने होता है पुनर्ग्रहण। रिजम्पशन माने क्या होता है? पुनर्ग्रहण। जैसा कि आप लोगों ने हमने जो टेस्ट डेट 6 का टेस्ट कराया था, ठीक है, तो उसमें आपने क्या लिखा था? उसमें प्लेबीसाइट लिखा था। तो पढ़ते प्लेबीसाइट जनमत संग्रह पूछा था ना मैं आपसे प्लेबीसाइट, लेकिन उसमें लिखते प्लेबिसाइट, एस भी रहता है। ऐसे ही यहाँ पर भी है रिजम्पशन। रिजम्पशन माने पुनर्ग्रहण। आगे देखिएगा रिवर्स। रिवर्स तो जानते हैं विपरीत या उत्क्रमित। उत्क्रमित, ठीक है, विपरीत या उत्क्रमित। आगे देखिएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू माने राजस्व, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद आया कुछ? ये सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो क्या आया था? यही कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने क्या होता है? तो राजस्व खर्च या राजस्व व्यय होता है। क्या होता है? राजस्व खर्च या राजस्व व्यय होता है रेवेन्यू। ऐसे ही रेवेन्यू डेफिसिट होता है, राजस्व घाटा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने राजस्व व्यय होता है। रेवेन्यू स्टैम्प, ये क्या होता है? रसीदी टिकट। रेवेन्यू स्टैम्प माने क्या होता है? रसीदी टिकट, ठीक है, ये आपको रटना है। आगे देखिएगा रिस्पांस। रिस्पांस माने क्या है? अनुक्रिया। कोई अनुक्रिया नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिस्पांस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है उसकी सांसें रुक गई हों। तो रिस्पांस माने अनुक्रिया। रिस्पांस माने अनुक्रिया। आगे देखिएगा रेजोल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप देखते होंगे कि रेजोल्यूशन पास किया जाता है, फलाना रेजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है। तो रेजोल्यूशन माने होता है संकल्प, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री शब्द भी है। आप जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समिट होते हैं उसमें भी रेजोल्यूशन संकल्प रखे जाते हैं, पारित किए जाते हैं। तो रेजोल्यूशन माने RESOLUTION, ये आसानी से लिख लेंगे। रेजोल्यूशन माने संकल्प, बस रट लो, लिख लेंगे, ठीक है। रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन माने क्या होता है? त्यागपत्र। रेजिग्नेशन माने त्यागपत्र, समझ गए? वही रिजाइन से बनता है ना, त्यागपत्र देना, तो रिजाइन तो उसी से है। रेजिग्नेशन माने क्या होता है? त्यागपत्र, ठीक है। आगे देखिएगा रेजिडुअल। रेजिडुअल माने क्या होता है? अवशिष्ट। क्या होता है? अवशिष्ट। रेजिडुअल, ये बहुत पढ़ा है आपने। अवशिष्ट शक्तियों, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ, किस देश से लिया गया है? बताइए जल्दी से, तो कहाँ से लिया गया बताइए? कनाडा देश से प्रेरित है। किस आर्टिकल में है अवशिष्ट? रेजिडुअल पावर। बताइए, रेजिडुअल पावर स्टेट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? बोलिए जल्दी से। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, माने यूनियन का विषय है। और किस आर्टिकल में है? तो 248 में है। किस में है? 248 में। तो कहने का मतलब है इसके माध्यम से मैं ये बताया, रेजिडुअल माने अवशिष्ट, कनाडा से लिया गया रेजिडुअल पावर, सेंट्रल या यूनियन का विषय है रेजिडुअल पावर। तो इन तीनों के माध्यम से मैं आपको रेजिडुअल रेजिडुअल रटा दिया, ठीक है। और उदाहरण भी आपको लिया मेंस के हिसाब से, ताकि आपको 3 फैक्ट और मिले। रेजिडेंस माने क्या होता? आवास या निवास। रेजिडेंस माने क्या होता? आवास, ठीक है। आपका भी क्या है? रेजिडेंस होगा, मज़े में ज़िंदगी रहेगी। ऐसे आपका भी नेम प्लेट लगेगा यार, ठीक है। आप तो याद लिखवाओगे फलाना विला, है ना, तब कहना कभी हवेली पे आओ। तो रेजिडेंस माने क्या होता? आवास। आप अगर मेंस, देखो, पढ़ने के साथ अगर मेंस आप लिख रहे हैं, मेंस लिख करके कॉपी चेक करा रहे हैं जैसे बाकी लोग करा रहे हैं, तो उससे क्या है, हम कमियां देख पाएंगे। तो
अगर कमियां देख पाएंगे तो वहाँ दूर करेंगे, मार्क्स चढ़ जाएंगे और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो आप इकट्ठा एक बार लिखेंगे तो वहाँ फिर तो कमियां सुधारने का मौका नहीं, सीधे तो एग्जामिनर कमी देख रहा होगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो रेजिडेंस फिर आपका नहीं बनेगा। इसीलिए आप पहले से मेहनत करो, जैसा कि सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ करके क्या है लिख रहे हैं। आगे देखिएगा, रिहर्सल। रिहर्सल माने क्या होता है, पूर्वाभ्यास करते हैं, सैन्य का पूर्वाभ्यास हम लोग देखते हैं, रिहर्सल, ठीक है। रिहर्सल में थोड़ा लिखेंगे तो फंसेंगे आप, REHEAR है, फिर SAL है, रिहर्सल, ठीक है। आगे देखिएगा, रीइम्बर्समेंट। रीइम्बर्समेंट, ठीक है। रीइम्बर्समेंट माने होता है प्रतिपूर्ति। रीइम्बर्समेंट माने प्रतिपूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार लगा है, एक आध दो आर लगा लीजिएगा। रीइम्बर्समेंट माने होता है प्रतिपूर्ति, ठीक है। रीइम्बर्समेंट माने प्रतिपूर्ति, ठीक है। आगे देखिएगा, रीइम्बर्समेंट, इम्बर्समेंट आप पढ़ चुके हैं, इसलिए रीइम्बर्समेंट आपको यहाँ पर रखना है। आगे देखिएगा, रीइंस्टेंटमेंट, ठीक है। रीइंस्टेंटमेंट माने क्या होता है, पुनर्नियोजन। रीइंस्टेंटमेंट माने क्या होता है, पुनर्नियोजन, ठीक है। एक बार में नहीं याद होगा, आप 2-4 बार लिखेंगे, और टेस्ट जैसे मैं करा रहा हूँ, अगर डेली डेली लिखते जाएंगे तो आपको कम से कम 300-400 शब्द याद हो जाएंगे, और कुछ आप अपनी मेहनत से कर रहे होंगे तो बहुत शब्द आपको याद हो जाएंगे अच्छे। तो रीइंस्टेंटमेंट माने पुनर्नियोजन होता है। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन माने क्या होता है, रियायत, कुछ तो रिलैक्सेशन देंगे आप, कुछ तो रियायत बरतेंगे आप, तो रिलैक्सेशन माने रियायत, ओके। रिलीज माने क्या होता है, RELEAS, रिलीज। रिलीज माने क्या होता है, निर्मोचन, माने मुक्त करना होता है एक तरीके से। तो रिलीज माने क्या होता है, निर्मोचन, क्या होता है, निर्मोचन। रिलीवेंट माने क्या होता है, कहते हैं ना, इररिलेवेंट माने है असंगत है। इररिलेवेंट तुम बात कर रहे हो, ठीक है, तो असंगत बातें कर रहे हो। तो रिलीवेंट माने क्या होता है, सुसंगत। रिलीवेंट माने सुसंगत, इररिलेवेंट माने असंगत, ठीक है। तो रिलीवेंट माने सुसंगत। अब रिलीवेंट में आपको ध्यान रखना, VENT अगर लिखे तो गलत हुआ, RELEVANT है, बस इतना ध्यान रखना। जब आप PDF पढ़ना तो यहाँ अगर आपको लगे तो यहाँ हाईलाइट कर लेना नीचे, ठीक है, या ए को हाईलाइटर कर लेना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट माने क्या होता है, प्रतिस्थापन। एक स्थान से दूसरे स्थान को, वो स्थानांतरण नहीं, ठीक है, प्रतिस्थापन। इस स्थान पर क्या है, इसको हटा दो और इसकी जगह पे दूसरा कोई बिठा दो, ये है प्रतिस्थापन, ठीक है। इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन। आगे देखिएगा, रेमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेमिशन, REMISSION। रेमिशन माने छूट या कमी। मैंने 1 स्टार लगाया है, आप मेरे लिए 2-4 स्टार यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर भी आप मेरे लिए जगह छोड़ेंगे, अर्थात तारा बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ मैं हमेशा आपको क्या है, एक अच्छे राह दिखाता रहूँगा। आगे देखिएगा, रेमिशन माने छूट। आगे देखिएगा, रिमांड। रिमांड माने क्या होता है, प्रतिपेषित। देखो, कहते नहीं कि जैसे किसी कैदी को क्या करते हैं, कैदी नहीं बोलेंगे, कोई संदिग्ध व्यक्ति को क्या है, जब उठा के लाया जाता है, ठीक है, तो 2 दिन जेल में रखते हैं या 2 दिन पूछताछ करते हैं ना, तब पूछताछ करके छोड़ दे तब नहीं, इसको क्या है, फिर से जा करके कोर्ट से आदेश करके क्या कर देते हैं, फिर से अपने पास रख करके पूछताछ की बात करते, उसी को कहते प्रति। प्रति माने लौटा हुआ, वापस, प्रेषित, इसी को कहते हैं रिमांड। रिमांड माने प्रतिपेषित, पहले तो प्रेषित किया ही गया था, फिर से उसे आप उल्टा, रिवर्स, प्रति करते हैं, उसी को कहते हैं रिमांड। रिमांड माने प्रतिपेषित। हिंदी थोड़ी टिपिकल है, लेकिन इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। रिमाइंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार आप मेरे लिए यहाँ जगह छोड़ देना। रिमाइंडर लिखो, रिमाइंडर, REMINDER। रिमाइंडर माने क्या होता है, अनुस्मारक। अनुस्मारक वैसे मैं आपको प्रशासनिक जो शासकीय शब्द है, लेटर है,
शासकीय पत्र है अर्थशास्त्री, उसमें अनुस्मारक भी हम लोगों के सिलेबस में है, तो पढ़ा दूंगा तो ये रटने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी, अभी रटो। रिमूवल, रिमूवल माने क्या है, हटाया जाना। रिमूवल माने क्या होता है, हटाया जाना, सिंपल सी बात है। आगे देखिएगा रेमुनरेशन, रेमुनरेशन माने पारिश्रमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमुनरेशन माने क्या होता है, पारिश्रमिक। क्या होता है, पारिश्रमिक। क्या होता है, पारिश्रमिक। REMUNERATION, रेमुनरेशन। रेमुनरेशन माने पारिश्रमिक, जो आप काम करते हो उसके बदले में जो आपको पैसा मिलता है उसे रेमुनरेशन या पारिश्रमिक कहते हैं। रेन्यूअल, रेन्यूअल, ठीक है। रेन्यूअल माने होता है नवीकरण, इसी से बनता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा स्रोत, है ना। तो ये है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल माने इसी से बनता है नवीकरणीय, किससे बनता है, रिन्यूएबल से। तो रिन्यूएबल माने नवीकरण, रिन्यूएबल माने नवीकरण, ठीक है। आगे देखिएगा रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंटेशन माने क्या होता है, प्रतिनिधित्व, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं रिप्रेजेंटेशन। आगे देखिएगा रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट माने क्या होता है, आवश्यकता या अपेक्षा। जैसे रिक्वायरमेंट, जैसे मैं कहता हूँ कि आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप थक के भी एक कदम चलने का प्रयास करेंगे, अपने माइंडसेट को बनाएंगे, अपने मन को हमेशा ऐसा कहेंगे कि आज क्या मैं थक गया और थक के क्या मैं एक कदम चल सकता हूँ। अर्थात थक के भी यदि आधे घंटे आपने पढ़ लिया, फिर आप क्या है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन से। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या है, वही है अपेक्षा, उम्मीद। तो रिक्वायरमेंट आवश्यकता, समझ गए। रिलीफ, रिलीफ माने राहत, रिलीफ, रिलीफ, ठीक है, रिलीफ, रिलीफ। जैसे बाढ़ आती है, कोई आपदा आती है, तो क्या है, पहले क्या है, रिलीफ प्राइमरली भेजी जाती है कि रिलीफ पहले आवश्यक है पहुंचाना, उसके बाद रिहेबिलिटेट कर देना है। रिलीव माने क्या होता है, रिलीफ माने राहत, रिलीव माने क्या होता है, भार मुक्त करना। रिलीव माने क्या होता है, भार मुक्त करना, ठीक है, रिलीव कर देना, मुक्त कर देना। आगे देखिएगा रोल, रोल, रिलीव लेटर जारी किया जाएगा। आप देखेंगे रिलीव माने जब आप जॉब कर रहे होंगे तो रिलीविंग लेटर जारी होगा, तो आपको क्या है, जो पदभार आप ग्रहण किए होंगे उससे मुक्त कर दिया जाएगा। रोल माने क्या होता है, भूमिका, ठीक है, रोल माने भूमिका हम लोग जानते हैं। रोटेशन माने क्या होता है, ये क्या हो गया, रोटेशन माने क्या होता है, क्रमावर्तन, माने रोटेशन माने क्रम से न ऐसे, तो यही है क्रमावर्तन, रोटेशन, क्रमावर्तन, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा रूट माने क्या होता है, रूट माने मार्ग होता है, ROUTE, रूट माने मार्ग। आगे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है रॉयल्टी, रॉयल्टी माने स्वामित्व, स्टार लगा है, आपको ध्यान रखना है, ROYALTY, रॉयल्टी, रॉयल्टी माने क्या होता है, स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिस्क माने क्या होता है, जोखिम, रिस्क माने जोखिम। आगे देखिएगा रस्टिफिकेशन, रस्टिफिकेशन निष्कासन, ठीक है, ये आपने सुना होगा, रिस्टिकेट कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, वही उसी से बना है रस्टिफिकेशन, निष्कासन। रस्टिफिकेशन माने निष्कासन, ठीक है, रस्टिफिकेशन, निष्कासन। हम लोग जब इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पहुँचे तो ये हुआ कि जो लोग रैंकिंग करेंगे उनको क्या किया जाए, उनको अब रिस्टिकेट कर दिया जाता है, तो हम लोगों की रैगिंग नहीं होगी। लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाली खानी है तो खानी है, नाचना है नाचना पड़ेगा, ठीक है, गाना है तो गाना पड़ेगा, तो वो होगा ही होगा। रस्टिफिकेशन माने निष्कासन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो रस्टिफिकेशन माने क्या होता है, निष्कासन, 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 ठीक है। क्या ही बताएं कि मुजरा वाला बना देते हैं, तख्ते पे खड़े हो जाओ और नाचो, बाकी सब आनंद लेंगे, वाह क्या बात है। आगे देखिएगा रर्बेना क्या है, अर्बनाइजेशन से बना है, ठीक है, रर्बनाइजेशन बोलेंगे लेकिन अर्बनाइजेशन से ही बना है, रर्बनाइजेशन। तो ग्राम नगरीकरण, ग्राम नगरीकरण, ठीक है, रर्बनाइजेशन है ये। अर्बनाइजेशन आप जानते ही हैं, नगरीकरण, तो उसी से है, रर्बनाइजेशन में ग्राम नगरीकरण।
आगे देखिएगा रूल एंड रेगुलेशन, नियम विनियम, नियम विनियम, रूल एंड रेगुलेशंस माने नियम विनियम। ठीक, आगे देखिएगा रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी माने क्या होता है? सत्तारूढ़ दल। सत्तारूढ़ पार्टी मत लिखना प्लीज, सत्तारूढ़ दल, पार्टी माने दल, रूलिंग पार्टी। इस समय रूलिंग पार्टी कौन है आप जानते हैं। जैसे र्यूमर, र्यूमर माने क्या होता है? अफवाह, र्यूमर फैल जाती है। जैसे एआई के ज़माना है तो इतना र्यूमर फैलने का भय है कि पूछो मत। RUMOUR, र्यूमर, र्यूमर माने क्या होता है? अफवाह। ठीक, र्यूमर माने अफवाह। आगे देखिएगा रिज्वाइंडर माने प्रत्युत्तर, रिज्वाइंडर माने क्या होता है? रिज्वाइंडर माने होता है प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले उत्तर के बदले दिया जाने वाला उत्तर क्या कहलाता है? प्रत्युत्तर। और उत्तर का खंडन करके दिया जाने वाला उत्तर जो होता है, जो बात होती है उसे प्रत्युक्त कहते हैं ना। अनेक शब्दों के एक शब्द में भी पढ़ा है, दोनों में अंतर है। रिज्वाइंडर माने क्या होता है? प्रत्युत्तर। ठीक है, आगे देखिएगा रिजेक्शन मेमो, मेमो माने होता है ज्ञापन, हम लोग पढ़ चुके हैं। मेमो माने ज्ञापन, रिजेक्शन मेमो माने क्या होगा? अस्वीकृति ज्ञापन, अस्वीकृति ज्ञापन कर लेंगे क्योंकि मेमो माने आप जानते हैं ज्ञापन। आगे देखो री एडजस्ट, री एडजस्ट माने पुनः समायोजित करना, री एडजस्ट करना, पुनः समायोजित करना। रेवेन्यू रिसीप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू रिसीप्ट, रिसीप्ट तो रेवेन्यू माने राजस्व, रिसीप्ट प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीप्ट माने राजस्व प्राप्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डेप्ट, रिडेम्पशन ऑफ डेप्ट ये क्या है? ऋण मोचन। देखो वो पढ़ती नहीं हम लोग रिडीम, रिडीम माने क्या होता है? रिडीम मतलब 20% आपको रिडीम करके दिया जाएगा, या आप जो है 500 का सामान नहीं 5000 का सामान लेते हैं तो आपको 500 रिडीम कर दिया जाएगा। तो वही है, वही शब्द है, तो वही है रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डेप्ट माने ऋण मोचन, ऋण मोचन। क्लियर, तो रिडेम्पशन ऑफ डेप्ट माने ऋण मोचन। आगे देखिएगा रिकॉग्निजेंस, देखो रिकॉग्नाइज पढ़ चुके, रिकॉग्नाइज्ड पढ़ चुके है ना, और यहाँ पर क्या है? रिकॉग्निजेंस। ठीक है, रिकॉग्निजेंस पढ़ रहे हैं तो मान्यता या पहचान वही चीज़ है जो पढ़ चुके हैं। रीइम्बर्स, प्रतिपूर्ति करना, अभी आपने पढ़ लिया है कि रीइम्बर्समेंट पढ़ा, कहीं तो पढ़ा अभी प्रतिपूर्ति, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो यहाँ पर है, इसी पेज पर दिख गया, पलटना नहीं पड़ा। ये देखो रीइम्बर्समेंट माने प्रतिपूर्ति पढ़ चुके हैं, तो वही रीइम्बर्स माने क्या हो जाएगा? प्रतिपूर्ति करना। ठीक है, तो एक जगह रटेंगे सही हो जाएगा। नहीं रिपोजिटरी है, ये रिपोजिटरी माने क्या होता है? संग्रह या भंडार, रिपोजिटरी माने क्या होता है? संग्रह या भंडार। ये इंपॉर्टेंट है, रट लेंगे आप। हाँ, रिपोजिटरी, REPOSITORY, रिपोजिटरी माने क्या होता है? संग्रह या भंडार। ठीक है, रिस्पॉन्डेंट, रिस्पॉन्डेंट माने क्या होता है? प्रतिवादी, रिस्पॉन्डेंट माने क्या होता है? प्रतिवादी। प्रतिवादी का मतलब होती है जैसे आप पर किसी ने केस किया तो आप जब अपना बचाव करते हैं, आपका जो वकील जो बचाव करता है वो है रिस्पॉन्डेंट, वो है प्रतिवादी। समझ गए कि नहीं? आप हैं प्रतिवादी तब बनेंगे, तो रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, रिस्पॉन्डेंट माने प्रतिवादी। ये हिंदी का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिवादी, इसीलिए रटना होगा आपको। आगे देखिएगा रेज्यूम, रेज्यूम तो आप जानते ही होंगे, सारवृत्ति कहते हैं या संक्षिप्त विवरण कहते हैं ना, कहते हैं कि रिज्यूम भेज दो। ठीक है, रिज्यूम भेज दो, जैसे शादी में बायोडाटा जाता है, ऐसे ही जॉब के लिए क्या है? रिज्यूम भेजा जाता है, तो वही है, संक्षिप्त विवरण होता है। रेमिटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार मेरे लिए भी जगह छोड़ देना, स्टार लगा लेना। ठीक है, रेमिटेंस, रेमिटेंस एकदम रट लो, घोट पी लो, REMITTANCE, रेमिटेंस। रेमिटेंस माने होता है धन प्रेषण, धन प्रेषण। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन है? भारत, सबसे ज़्यादा धन प्रेषण होता है। रिबेट, रिबेट माने होता है छूट, कटौती या बट्टा।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार स्टार लगा लेना। रिबेट, रिबेट माने क्या होता है, छूट या कटौती या बट्टा, रिबेट। ओके, आगे देखिएगा, रिमिशन माने भी छूट होता है, आपने पढ़ा ही है रिमिशन माने, और रिबेट माने भी छूट या कटौती होती है। आगे देखिएगा, रिक्विजिशन, रिक्विजिशन माने मांग करना, रिक्विजिशन माने क्या होता है, मांग करना, REQUISITION, रिक्विजिशन माने क्या होता है, मांग करना, मांग करना। ओके, आगे देखिए, रीअफर्म, रीअफर्म, ठीक है, रीअफर्म माने क्या होता है, पुनः पुष्ट करना, रीअफर्म माने पुनः पुष्ट करना। रायट माने क्या होता है, दंगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, मान के चलो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये व्यवहारिक तौर पर पता होना चाहिए। रायट माने होता है दंगा या उपद्रव। आगे देखिए, रीट्रेंच, रीट्रेंच माने छांटना, घटाना, कम करना, ठीक है, छांटना चंद्रबिंदी होगा। तो अभी आपने पढ़ा था रीट्रेंचमेंट माने छटनी होता है, और रीट्रेंच माने होता है छांटना, अभी आप इसके पहले कहीं तो पढ़ा था। तो रीट्रेंचमेंट माने छटनी और रीट्रेंच माने छांटना। आगे देखिएगा, रेप्लिका, रेप्लिका क्या है, प्रतिलिपि या प्रतिरूप, प्रतिलिपि या प्रतिरूप। जैसे मैडम तुषाद में जिसकी मूर्ति बनाई जाती है ना, जैसे अमिताभ बच्चन की हो या किसी भी हो, तो उसका क्या है, उनकी रेप्लिका, रेप्लिका है ना, प्रतिरूप, उनका प्रतिरूप बना करके यहाँ पर रखा जाता है। या हॉल ऑफ फेम में शामिल जो खिलाड़ी होते हैं उनकी रेप्लिका तैयार की जाती है हूबहू उसी तरीके की, उसी लिए प्रतिरूप कहते हैं या प्रतिलिपि। तो रेप्लिका समझ के आप आगे देखिएगा, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार माने पंजीयक, रजिस्ट्रार माने पंजीयक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रट लेंगे। रजिस्ट्रार में थोड़ा ध्यान क्या रखना है, RESI मत लिखिएगा, जैसा मैं एक बार लिखा था, देखो या फिर काटा हूँ, ऐसे लिख दिया तो फिर ऐसे किया हूँ, इसीलिए वो ऐसा। तो रजिस्ट्रार में TAR यहाँ लिखना है, RI तो ये जानते हैं। रजिस्ट्रार माने क्या होता है, पंजीयक, रजिस्ट्रार माने पंजीयक। आगे देखिएगा, रेजिड्यू, रेजिड्यू माने होता है अवशेष, क्या होता है, रेजिड्यू माने क्या होता है, अवशेष, ठीक है, वही तो है। रेजिडुअल माने क्या है, अवशिष्ट, माने अवशेष माने बचा हुआ। रेजिड्यू माने क्या होता है, अवशेष माने बचा हुआ। जैसे अरावली पर्वत का क्या है, अब बहुत तेजी से डिग्रेडेशन होने की वजह से क्या किया जाए, अब अवशेष, रेजिड्यू बहुत कम बच रहा है, तो इस तरीके के। आगे देखिएगा, रेन्यूएबल, रेन्यूएबल, अच्छा रेन्यूएबल पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो गया है। तो रिन्यूअल माने नवीकरण होता है। इस तरीके से हम लोग 25 पढ़ लिए, ठीक है, R खत्म हो गया। तो R के बाद ST तक मेन है, उसके बाद उधर बहुत कम शब्द हैं, तो जल्दी ये खत्म हो जाएगा और कुछ कमर्शियल शब्द अलग से कर लेंगे। खटाखट ये विदिन 30 टेस्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कंपाइल करके आपको दे देंगे, आप धुआंधार रट डालना, ठीक है। और टेस्ट जैसे मैं लिखा रहा हूँ, आप टेस्ट लिखते रहो, बहुत शब्द आपको ऐसे याद हो जाएंगे। टेलीग्राम पर जुड़ करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।